नमस्कार। मेरी आज की कविता एक हास्य कविता है जिसमें मैंने हल्के फुल्के अंदाज में एक वास्तविक घटना को प्रस्तुत करने का एक छोटा सा प्रयास किया है। ये घटना मेरी छोटी बहन के साथ घटी थी जब उसने अनजाने में गणना की एक छोटी सी भूल कर दी थी। कभी कभी ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ हमें मुस्कुराने पर मजबूर कर देती हैं और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हास्य का रस घोल देती हैं। इस कविता में मैंने हास्य के साथ मानवीय जो हमारी मासूमियत होती है उसको भी उजागर करने की कोशिश की है। रिक्शे वाले की सादगी और बहन की नासमझी के बीच ये संवादात्मक स्थिति हमें न केवल हंसने पर मजबूर करती है बल्कि ये भी दर्शाती है कि कभी कभी हम पढ़ाई में तेज होते हुए भी छोटी छोटी बातों में ना चूक कर जाते हैं। इस रचना के माध्यम से मैंने दिखाने की कोशिश की है या बताने की या समझाने की कोशिश की है कि जीवन की सरलतम घटनाएं भी मनोरंजन का सुंदर स्रोत बन सकती है। तो आइए जरा सुनते हैं बात समझदारी की। बात है उनकी समझदारी की, बात है उसकी नादानी की। वह 11वीं में पढ़ती थी, पढ़ाई में काफी होशियारी रखती थी, मगर उस दिन क्या धुन सवार हुई। सारी होशियारी उस दिन बीमार हुई। बैठी वो रिक्शे में अपनी सखी के साथ, बड़ी शान से पहुंची अपने ठिकाने पर और किराया पूछा पूरी शान से। उस नादान परिंदे ने किराया बताया पूरे ईमान से। बोला, बिटिया 3 रुपये हुए। वो थोड़ा जोर देकर बोले, कितने हुए? नादान पंछी फिर से हिसाब लगाकर बोला, बिटिया 3 रुपये ही तो हुए। मगर उस बिटिया का था हिसाब कुछ और। बोली, कैसे? अब उस नादान परिंदे ने समझाया हिसाब, हम लेते हैं 1.5 रुपये सवारी, आप ही हो हमारी 2 सवारी। इस हिसाब से 3 रुपये हुए आप दोनों की सवारी। मगर उस बिटिया ने अपना हिसाब लगाया और उस रिक्शे वाले को 2 का नोट थमाया। बोली, भैया करते हो हिसाब गलत, नहीं कुछ उधार दे रहे नकद। वो नासमझ चकराया और बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, आप जाती हो पढ़ने खातिर, सही कहोगी बिटिया। भैया ने जेब में डाला नोट और सोच रहा था कि आज न जाने कैसे हो गई हिसाब में खोट। वह घर पहुंची और सुनाई पूरी घटना। हमने सुना और सोचा ये घटना नहीं है, है एक दुर्घटना। हमने उसे लिखकर सारा हिसाब समझाया। अब ना सूझा उस बिटिया को कोई जवाब। बोली मुस्कुराते हुए, चलो हो गई भूल, डालो अब इस किस्से पर बस धूल।